हे आत्मा, हे चैतन्य, देखो 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 देखो। थोड़ा सा समय शेष है आत्मा, शीघ्रता से देखो। ये संसार तो काल के चक्र में, काल के मुख में समाता जा रहा है।
ये संसार तो काल के मुख में समाते 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 क्षीण हो रहा है। आत्मा क्षीण हो रहा है। ये संसार तो क्षीण हो रहा है। आत्मा संसार तो क्षणभंगुर माया है और ये क्षणभंगुर माया आंखों के सामने से हिला रही है। पुत्र हो, परिवार हो, कर्म के वजह से होने वाले भाव हो, सब धीरे 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 आंखों के सामने से हिला रहे हैं। लेकिन ज्ञान नेत्रों के सामने से बुला रहा है चित्तन। अज्ञान नेत्रों के सामने तो ये बुद्धि रूप चलने वाली धारा ही अपनी दिखाई देती है। मन रूप चलने वाला परिणमन ही अपना दिखाई देता है। अज्ञान रूप आने वाली अवस्था ही अपनी दिखाई देती है। चेतन बिल्कुल भी आत्मा के होश को नहीं छोड़ना। यही तुमने आत्मा के होश को छोड़ा तो तुम सब कुछ छूट गया। ये तुम्हारा चैतन्यता का होश छूटा, सब कुछ छूट गया। चेतन और यदि एक क्षण के लिए भी तुमने अर्क स्वभाव का स्मरण किया तो अनंत काल तक निरोध की यात्रा भूमि पड़ेगी। इसलिए सचेत रहना, सचेत सचेत सावधान अपने में रहना। आत्मा यही समय का सार है। यही ध्यान का मूल मंत्र है। जागरूक 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 स्थिति में रहना, जागरूक रहना। बिना जाति के ध्यान नहीं होता। आत्मा मुर्दा को क्या ध्यान कराओगे? मुर्दा मुर्दा जो परमात्म सत्ता को, अपनी चैतन्यता को ना पहचानता हो, जिसके पास आत्म शक्ति को उपलब्ध करने का लक्ष्य ना हो, जिसे अपने प्रकाशवान स्वभाव के बारे में कोई भी इच्छा ना हो, कोई भी लक्ष्य ना हो, अपने प्रकाशवान अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में पथ को लखने का, उसको गमने का, जिसके पास अपने अलग स्वभाव का लक्ष्य ना हो, अपनी वीतरागता का सहकार ना हो, अपने विज्ञान घन चैतन्य स्वभाव की जिसे रुचि ना हो, हे आत्मा उसको क्या ध्यान कराओगे? वो क्या ध्याएगा? उसे ध्यान नहीं होने वाला, उसे एकाग्रता नहीं होने वाली, अर्थात आत्म एकाग्रता नहीं होने वाली, उसे निर्मल चित्त की वृत्तियां उत्पन्न नहीं होने वाली, उसे आत्मा का स्वानुभव प्रकट नहीं होगा, उसे धर्म ध्यान नहीं कहलाएगा। आत्मा धर्म ध्यान का एक ही मूल उद्देश्य और एक ही मूल लक्ष्य है। धर्म ध्यान का एक ही मूल आधार और एक ही मूल उसकी सारी सारी वृत्ति है, और वो मूल स्थान है, वो मूल जड़ है। वो मूल मूल में मूल जड़ है, अपना त्रिकालिक परम पारणाविक अचिंत चिंतामणि चैतन्य कर अपना ध्रुव परमात्मा। अचिंत चिंतामणि चैतन्य रत्नाकर अपना ममल स्वभावी भगवान। चेतन प्यारे चेत जाओ, चेत जाओ प्यारे प्यारे चेतन।
अपनी स्व सत्ता में अपने परमात्म स्वभाव का बोध जागृत करो। अपनी स्व सत्ता में अपने केवल ज्ञान प्रकाश में स्वभाव का बोध जागृत करो आत्मा। अपने चिदानंद चैतन्य स्वभाव का होश जगाओ। चिदानंद स्वभाव में चिदानंद स्वभाव में रम जाओ आत्मा, रम जाओ। चिदानंद सत्ता में रम जाओ आत्मा, रम जाओ चेतन प्यारे, अपनी आत्म सत्ता में रम जाओ। रमो रमो आत्मा। अरे अपने ज्ञान भाव को देखना ही तो ज्ञान में ज्ञान का, ज्ञान से ज्ञान रूप स्वामित्व, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान रूप एकत्व, ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान रूप एकाग्र होना। अरे ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान रूप लय होने का नाम ही तो ध्यान ज्ञान योग साधना है आत्मा। ज्ञान ही तो है अचिंत चिंतामणि चैतन्य वीतराग सिद्ध स्वभाव। इस अचिंत चिंतामणि चैतन्य रत्नाकर अपने वीतराग ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में लय होना ही मुक्ति का मार्ग है आत्मा। तत्काल अपना बोध प्राप्त करो, तत्काल, क्षण मात्र भी देर मत करो। तत्काल अपने ज्ञान विज्ञान में होने का बोध प्राप्त करो। एकाग्र रहो, एकाग्र। और मैं परम पारणामी ज्ञान विज्ञान में सत्ता, इसका विश्वास अंतर से लेके आओ। इसकी शक्ति अंतर से लेके आओ। होश में आओ अंतरात्मा, अंतरात्मा का होश। देखो समय बीतता जा रहा है, मनुष्य का आयु घट बीतता जा रहा है। और ये सारा परिणमन, ये सब भी बिला ही रहा है चेतन। तुम अपनी दृष्टि अपने अभेद वीतरा ज्ञाता जिन जिनवर स्वभाव पे रखो बस। तुम अपनी दृष्टि एकमात्र अखंड चेतन ज्ञान पिंड, अपनी अद्वितीय अद्भुत चेतना पे रखो आत्मा। तुम इन पर्याय के सामित्य को देखो ही मत। तुम इस परिणमन रूप स्वामित्व को देखो ही मत। पर्याय रूप स्वामित्व, परिणमन रूप स्वामित्व, ये स्वामित्व नहीं है, पराधीनता है। ये पर्याय परिणमन में अपने आप को देखना, ये घोर संसार की यात्रा है आत्मा।
अरे मेरा स्वामित्व स्वाचिदानंदमय आत्मा है। मेरा स्वामित्व स्वचैतन्य घन शक्ति भगवान आत्मा है। होश में आओ आत्मा, अंतर से जगो जगो जगो। अरे तीनों लोकों का नाथ, मैं अनंत पर्यायों का भी स्वामी हूं। बस अपनी दृष्टि अपने जिन जिनवर शक्ति स्वरूप परमात्मा पे ही केंद्रित करो आत्मा। यही मुक्ति का द्वार है। देखो अंतर में उत्पन्न हुए कमलों की अनंत शोभा, गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल कैसे जगमग जगमग ज्योति से जगमगा रहा है। कहीं कमल श्री है, कहीं समय श्री है, कहीं नंद सी है, कहीं आनंद सी है, कहीं अव्यास सी है, कहीं सुवन सी है, कहीं अभय सी है, कहीं सुर्क सी है, कहीं विंद सी है, कहीं ही रमण सी है। देखते तो जाओ चेतन, कहीं समय सी है तो कहीं कर्ण सी है। ये सारी इष्ट इष्ट परिणतियां अपने अनंत अनंत वीतराग स्वभाव के लिए वहीवल हो रही हैं आत्मा। कहीं दीप्ति सी है तो सुदीप्ति सी है। ये अनंत अनंत अर्कमान परिणतियां अपने परम पारणामिक परमात्मा स्वभाव को लख रही हैं, गम रही हैं। अपने स्वामी जिन जिन पर तत्व को पाने के लिए वहीवल होके, अपने स्वामी जिन जिन पर पद को प्राप्त करने के लिए रोमांचित होके रम रही हैं, रम रही हैं, रम रही हैं ये परिणतियां। चैतन्य 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 चैतन्य। हो चिदानंद के स्वामी, जागो जागो आत्मा, जागो 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 जागो। ये चैतन्य परिणतियां चिदानंद में उछाले ले रही हैं, छलांग लगा रही हैं। देखो 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 देखो, अंतर से विश्वास करो। देखो गुप्त कमल पे उछाले लगाते हुए कमल सी अर्क को, कर्ण सी अर्क को, चरण सी अर्क को उछाले लगा रहे हैं ये अपने ध्रुव की ओर। हंस सी अर्क को देखो भगवान, अवकाश सी अर्क को देखो कैसे उछाले लग रही हैं, कैसी उछाले लग रही हैं। ये अर्क कैसे अपने वीतराग पद में उछाले मार रहे हैं। चैतन्य सुवंशी अर्क को देखो, स्वयं अनुभूति में उत्पन्न कैसे गुप्त कमल पे उछाले लगा रहा है। बता रहा है कि इस शरीर सर्वोद्गल परमाणु से भिन्न में ज्ञान मात्र पिंड अपनी चैतन्य शक्ति में विद्यमान। देखो ये नाभि कमल, देखो गुप्त कमल तो प्रकाशमान देख ही लिया है तुमने। इनकी धारणा को भूलना नहीं है अपने को। सिद्धियां हो गई तो अनंत काल के लिए हो गई। अब केवल ज्ञानी बनेंगे तो इन अर्कों की शक्ति में ले होंगे। इस शरीर को बिल्कुल छीण करके ही इस संसार से मुक्त कर सकते हैं अपन अपने आप को। अपन केवली होंगे तो ये संसार सहयोग, ये शरीर छीण हो जाएगा, मात्र ये अनंत शक्तियां रहेंगी बस। केवल ज्ञान में अर्क स्वभाव, जब तक ये केवल ज्ञान में अर्क स्वभाव उत्पन्न नहीं होता तब तक हर समय अपने को इस प्रकाश के आनंद में मस्त रहना है आत्मा। अपने ज्ञान प्रकाश के आनंद में जयवंत रहना है। नाभि कमल में देखो चेतन, दीप्ति सुदीप्ति, आह दीप्ति सुदीप्ति, सुर्क सी अर्क, समय सी सुर्क सी अर्क, कैसे अर्कमान ज्योति प्रकाशमान हो रही। स्वसमय में रमणता का कैसा आनंद चल रहा है। देखो तो अभय सी अर्क की महाशक्ति को नो भय विलायमान हो गए हैं। ये शक्ति है आत्मा की। आत्मा
अरे विंद सी अर्क में सारे अर्कों का प्रकाश स्वयं अपनी गुप्त विज्ञान विंद सत्ता में जानने में आ रहा है। संपूर्ण शक्तियां नाभि कमल पे अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में लय कर रही हैं। मैं वीतराग पद में हूं। देखो ये नाभि कमल में तुम्हारा अपना अपना प्रकाश। यही तो ध्यान है आत्मा की। इस पिंडस्थ ध्यान से, इन पदों के माध्यम से इस ज्ञान पिंड में आचरण करना। अब आप कैसे करते हो? पदस्थ ध्यान के माध्यम से करते हो या पिंडस्थ के माध्यम से? आपको ध्यान अपने ध्याता का, अपने ध्यान वीतराग सत्ता का करना चाहिए। यदि देखना सुन के अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, ज्ञान उपयोग का रस आ रहा है, तो पदस्थ ध्यान है, पदों का रस स्वादन है। और एकाग्रता बन रही है, कमल खिलते हुए दिख रहे हैं, अर्क उत्पन्न होते हुए प्रकाशमान दिख रहा है, तो पिंडस्थ है। चिदानंद आत्मा देखो इस नाभि कमल को भी, इसका भी पूर्ण रूपेण विकास हो चुका है। इसीलिए तो इन विकारों से मुक्त अपना आत्मा स्पष्ट ज्ञान में प्रतीति में आता है कि आ देखो 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 देखो, मैं ज्ञान ही हूं, ज्ञान ही हूं, ज्ञान ही हूं। बाकी सब विलायमान हो रहा है। मैं ज्ञान ही हूं, ज्ञान ही हूं, ज्ञान ही हूं। देखो ये सारा संसार विलायमान हो रहा है, सब विलीमान हो रहा है। मात्र ज्ञान ही चेतन शक्ति है। बस होश में आओ आत्मा, अंतर आत्मा का होश जगाओ। है आत्मन, होश में रहना, बिल्कुल भी एक क्षण का प्रमाद भी नहीं चलेगा। ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन, ज्ञान में ज्ञान की ज्ञान रूप स्थिरता, यही इन कमलों का उदय का अभिप्राय है। एक एक कमल ज्ञान में है और एक एक कमल से अनंत ज्ञान में शक्ति का उदय हो रहा है। एक एक कमल अनंत ज्ञान में है। ज्ञान रस में निमग्न ज्ञाता भाव को प्रफुल्लित करने वाला ही ये कमल है। लेकिन कमल में उत्पन्न होने वाली किरणें, इन कमल में उत्पन्न होने वाले ये अर्क अनंत प्रकाश के पुंज है, स्वसमय में है। चेतो चेतन चिदानंद के आनंद में लीन हो जाओ। देखो अब हृदय कमल सबसे विराट, यही एक हृदय कमल है जहां 8 पंखुड़ियों वाला कमल खिलता है। और इसकी अनंत विशेषता इसलिए है क्योंकि हृदय में ही सारा समोशरण, अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न जीवन, हृदय में ही समोशरण की रचना होती है, इसलिए इसकी अनंत विशेषता है। देखो आत्मा, इस हृदय में अष्ट दल कमल रूप
अष्टदल कमल रूप अपनी हृदय शक्ति का जागरण हो गया है आत्मा। अपनी हृदय में अपने हृदय कमल का उदय हो गया है। हृदय अंतरात्मा ज्ञान से ही स्वीकार कर रहा है, ज्ञान रूपी ज्ञान स्वीकार कर रहा है। मैं ज्ञान रूपी ज्ञान हूं बस। ये जो अरूपी तत्व, ये अरूपी परिणामन है, अरूपी तत्वों में जो आसक्ति का भाव है वह सब बिला जाने वाला है। सारा का सारा भाव क्षीण हो जाने वाला है चेतन। ज्ञान तो विज्ञान में है, ज्ञान तो विज्ञान में है। हृदय कमल पे उत्पन्न इस ज्ञान की दिव्य चेतन शक्ति को देखो आत्मा। हृदय कमल में सुशोभित होते हुए ज्ञान के इस चैतन्य में आनंद को देखो आत्मा। हृदय कमल में प्रकाशमान होते हुए अपने ध्रुव अर्कविंद ममल स्वभाव के सहकार को देखो आत्मा। अपने चिरानंद गंध स्वभाव की आत्मा आनंद की आत्मवृत्ति को अनुबोधो आत्मा। हृदय में ये जो ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान रूप, ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान रूप जो ज्ञानानंद में परिणमन है, ज्ञान आनंद में शक्ति जो सब बाधाओं से मुक्त है, जो सब विष्णु से मुक्त है, जो सब विकल्पों से मुक्त है, जो सारे प्रपंच जाल से मुक्त है आत्मा, वो विमुक्त ममल स्वभाव, वो विमुक्त कमल स्वभाव, पर पर्याय संसार से विमुख अपना विज्ञान में चिरानंद चेतन घन परमात्म स्वभाव चेतन। होश में आओ, होश में आओ अंतरात्मा, होश में आओ और देखो इन सबको, अपने आनंद में विलास करती हुई इन चेतनाओं को। और ये सब सिर्फ इसलिए है तुम अंतर में उतर जाओ चेतनात्मा, तुम अंतर में उतर जाओ आत्मा। ऐसे स्थान पर चले जाओ जहाँ मात परम पारणामिक निवास कर रहा है। होश में आओ आत्मा, होश में आओ, होश में आओ चैतन्य, होश में आओ। होश में आओ आत्मा, होश में आओ। आत्मा का होश यही है। अब देखो हृदय कमल पे, ये हृदय कमल पे अपना क्या है, क्या है हृदय कमल में? आत्मा का ज्ञान और विज्ञान में पद है। हृदयस्थ परमात्मा का प्रकाश उत्पन्न हो गया है, अर्थात हृदय में अपना हियमकार में केवल ज्ञान स्वानुभव में पद गमने में आने लगा है चेतन। ये देखो हृदय में प्रकाशमान होते हुए अर्कों को, जिस गुप्त कमल पे तुमने अपनी आत्मलीनता को प्रकट किया है, नाभि कमल पे तुमने अपनी आत्मलीनता रूप ज्ञान ब्रह्मता को उत्पन्न किया है। ऐसे ही यहाँ हृदय कमल पे देखो नंद सियर, आनंद सियर, समय सी अर्क
कैसे कैसे जगमग 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 अपने अनंत 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 प्रकाश को फैला रहा है चेतन। कैसे अंतरात्मा का प्रकाश होता जा रहा है, उज्ज्वल अनंत गुना प्रकाश। देखते तो जाओ चेतन आत्मा, अंतरात्मा की इस शक्ति को देखो तो। अरे ही रमण सी अर्क देखो, कैसा प्रकाशमान दिव्य चेतन ज्योति में जगमगा रहा है। हृदय में हियंकारमय ध्रुव चेतना में रमण, केवल ज्ञान में स्वानुभव में रमण, नंद आनंद स्वसमय चिदानंद में, चिदानंद घन स्वभाव में रमने वाला ये ज्ञान विज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में ये ज्ञायक पद। इस ज्ञान में शक्ति को देखो आत्मा, इस ज्ञायक ज्ञान विज्ञान में शक्ति को देखो, इस ज्ञायक विज्ञान शक्ति को देखो आत्मा। यह हृदय कमल की शोभा, जहाँ गम में अगम में ये अर्क प्रकाशवान हो रहे हैं। अगम गमा जिन हो स्वामी तारणी देवा, अलख लखा जिन हो स्वामी तारणी देवा। हो आत्मन, जहाँ ये गम में अगम रूप, लक्ष्य अलख रूप, अलख सी अर्क और अगम सी अर्क का उदय हो गया है। हृदय कमल में अपना ध्रुव तारण स्वामी जिन देव स्वभाव प्रकाशवान हो रहा है। तारण तरण जिनेश्वर तरण विमान उत्पन्न हो गया है, तारण स्वभाव का अनुभव हो रहा है। तारण तरण देव, तारण तरण चतुष्टय स्वभाव, तरण विमान पा लिया है चेतन। आत्मा स्वयं आत्मा में गमने में आ रहा है, तारण चतुष्टय स्वभाव प्राप्त हुआ है। गम में अगम में दीप्तियां, ये ज्योति, अरे चेतन, ये अगम सी अर्क की शक्ति और अलख सी अर्क की शक्ति। अलख जिसको आज तक नहीं लखा था चेतन, वो लखने में आ रहा है। अगम सी अर्क उत्पन्न हो गया है, अगम सी अर्क। अलख निरंजन चेतन में सत्या की शक्ति उत्पन्न हो गई है आत्मा। तुम देखो तो इस हृदय कमल पे विद्यमान इन अर्कों को नंद सी, आनंद सी, समय सी, अनंत अनंत 100 समय में शक्ति, ही रमण सी, अलख सी, अर्थात गम जिसे कहते हैं अपन, या अपना आत्मा गमने में आ रहा है, अगम सी अर्क। और अलख जो जिसे आज तक नहीं लखा था, वो स्वतः लखने में आ रही चेतन आत्मा। छेद जाओ चेतन, छेद जाओ, छेद जाओ, छेद जाओ, छेद जाओ। गम अगम इन ज्योतियों को पहचानो आत्मा। अगम सी अर्क की और इस अलग सी अर्क की शक्ति को पहचानो। चेतन पहचानो,
अपनी अंतरात्मा में इस दिव्य प्रकाश को पहचानो। अपनी अंतर आत्म ज्योति का प्रकाश जानो आत्मा। हृदय में ये जो आनंद की वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, ये ध्रुव अंतर आत्मा का से जो मिलन हो रहा है आत्मा, यही तो अपना ममल स्वभाव। आत्मा हर्षायमान हो जाओ। आज वो अगम्य में शक्ति गम्य आ रही है। आज वो अगम्य शक्ति गमने में आ रही है, जो अनडिठा, अनश्रुता, अनहोता, जो समय सार स्वभाव अपने में उत्पन्न तो था, उत्पन्न ध्रुव शक्ति में तो था, लेकिन जो आज तक दिखाई नहीं दे रहा था, जो आज तक सुनाई नहीं दे रहा था, आज तक जिसका अनुभव नहीं कर पा रहे थे, आज वो अगम्य सी स्वभाव अपना अनंत प्रकाश में स्वभाव रमणता में उत्पन्न हो गया है। आत्मा आत्म रमणी शक्ति प्रकट हो गई है। आज तो वो लखने में आ रहा है जो अनंत चतुष्टय में है। अपने हृदय कमल पे वो गमने में आ रहा है जो अनंत वीतराग शक्ति पुंज परमात्मा है, जो सकल चारित्रवान अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत ध्रुव चेतन त्रिकाली भगवान आत्मा, जो अपनी दिव्य अतीन्द्रिय आत्म ज्योति स्वासक्ता में निमग्न है। वो गमने में आ रहा है चेतन आत्मा, जिसे तूने आज तक नहीं गमा था। देख, फिर से पूर्ण अभ्यास देख। अपनी अंतर शक्तियों का विस्मरण मत कर। देख, गुप्त कमल में 6 अर्कों का प्रकाश। ये गुप्त कमल का विकास पूर्ण रूपेण प्रकाशवान है। अब तू इन गुप्त अंगों का वेदन नहीं करता, अब तू इन शरीर से भिन्न गुप्त कमल का वेदन करता है। अर्थात वेदन करने का अभिप्राय देखना, अपनी एकाग्रता से उसे जानना, अपने अंतर से उसको एहसास रूप महसूस करना। अब देख, तू नाभि कमल में इन विकारों का अनुभव नहीं करता, तुझे नाभि कमल में अर्कवान प्रकाशवान शक्ति का वेदन होता है। देखो देखो, मैं शरीर के इस जन्म मरण के चक्कर से जुड़ा नहीं हूं, मैं इस झूठे नाभि से नहीं जुड़ा, मैं जन्म मरण के चक्कर से नहीं जुड़ा, मैं अपने चेतन चिदानंद आत्मा से जुड़ा। तुझे नाभि में क्या उत्पन्न है? अपने ये 6 अर्क प्रकाशवान सूर्य की भांति चमचमा रहे हैं, जगमगा रहे हैं। अरे शुरुआती दित्ति सुदित्ति से हुई आत्मा प्रकाशवान ज्योति 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 और स्वयं की अनंत ज्योति। बस इस अनंत ज्योति में अनंत प्रकाश है। और ये देखो, वापिस आओ अपने हृदय कमल की ओर। हृदय कमल अपना दैदित्यमान ज्योति में प्रकाशवान अनंत गुप्त ज्ञान में विज्ञान में भंडार को लिए हुए प्रकाश पुंज रूप इन 6 अर्कमान प्रकाश ज्योतियों में जगमगा रहा है। अगम सी अर्क भी उत्पन्न हो गया है आत्मा। आज तो ये 6 पंखड़ियां पूर्ण हो गई हैं, अब 2 विशेष पंखड़ियां शेष रह गई हैं अगले अभ्यास के लिए। अगले अभ्यास के लिए 2 विशेष पंखड़ियां अगली अर्कमान प्रकाश शक्ति का आह्वान करने के लिए शेष है आत्मा। इनमें भी प्रकाश की लहरें तो उठ रही हैं, बस इनकी परिणतियों का नाम आना और बाकी है। बस इनकी सहकार रूप, इनका अनुमोदन रूप उदय होना पर बाकी है। चेतन गम में अगम, आहा, लक्ष्य अलक्ष्य, ओहो जयवंत हो, जयवंत हो। ऐसा लक्ष्य, ऐसा उद्देश्य, ऐसी शक्ति, ऐसा अपना वीतराग चेतन में स्वभाव, जहाँ मात्र गमने में अपना अतीन्द्रिय आत्म पद ही आ रहा है। हो
जहाँ मात गमने में अपनी ज्ञान विज्ञान में ध्रुव चेतना ही आ रही है। जहाँ गमने में अपना त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा ही आ रहा है। चेतन चिदानंद चित्तवंदम चयन आनंद सहाव आनंदम। अपने आनंद का ही आनंद हृदय में उद्घोष हो रहा है। आहा ब्रह्मनाद हो रहे हैं। धुंधुई शब्द समोषण अर्घ विंद पदार्थ शुद्ध चेतन में वीतराग शक्ति का उदय हो रहा है। चेतन कर्म कर्म कालिमाओं से रहित उन्य पाप रूप पाप विषय कसायों के विकार मन के चंचल चित्त और पदार्थों की प्रीति से बिल्कुल परे। चिदानंद 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 ज्ञान घन नगाड़े बज रहे हैं और जय 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 जिन जय हो जय जिन जय हो। अपने अगम गम ज्योति दीप्ति लख अलख ज्योति दीप्ति अपनी अर्कवान प्रकाश ज्ञान विज्ञान में अपनी आत्म ज्योति का सहकार हो रहा है। जिन 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 पर जयवंतम अपना जयवंत स्वभाव उत्पन्न हो रहा है। जय 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 जिन रमनम चिन्वर स्वभाव की रमणता का उद्घोष हो रहा है कि मैं चिदानंद में हूं। मैं सुख की खान हूं अनंत सुख की खान हूं। मैं हृदय में बैठा हुआ अपना परमात्म वीतराग पद जागृत उदित होके आ गया है कि लो आनंद परमानंद में ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान का ही आनंद। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। ओ हो ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान का ही सहकार। ध्रुव ज्ञान में मैं शक्ति ध्रुव ज्ञान में मैं शक्ति ध्रुव ज्ञान में मैं शक्ति। होश में आओ चेतन बस ध्रुव हूं मैं ऐसी ललकार लगाओ। ध्रुव शुद्ध मुक्त ज्ञान विज्ञान में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। आत्मपद का बोध जगाओ प्यारे प्यारे आत्मन। निराकार चेतन शक्ति का बोध जगाओ। होश में आओ आत्मा होश में आओ। बेहोशी में जीवन व्यतीत करने से क्या मिलेगा आत्मा। कठोर हृदय करके परमात्मा शक्ति को स्वीकार नहीं करोगे तो क्या मिलेगा। अनंत काल तक नरकों की वेदना निगोद आदि दुर्गतियों में अनंत जन्म मरण की प्रताड़ना मिलेगी आत्मा। इस संसार रूपी काल चक्र तुम्हें निगल जाएगा और तुम डूब जाओगे गहरे अंधकार अज्ञान अंधकार की खाई में। होश में आओ आत्मा निकल के आओ इन अज्ञान में धारणाओं से बाहर और देखो अपना चिदानंद चेतन घन परमात्मा अब तो निज घट में हृदय कमल में निवास कर रहा। निज घट बसो परमात्मा मोरो। अरे चेतन हे चेतन हृदय समोषण आ गया है। अब तो हृदय समोषण आ गया है आत्मा। अब कौन सी चीज को ढूंढ रहे हो तुम बाहर में। अब क्या शेष रह गया इस संसार में। चलो 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 अब तो समोषण की गर्जना करते हैं। आत्मा का स्वसंवेदन करते हैं। आत्मा की आत्म शक्ति रूप ज्ञान आनंद की अनंत मस्ती में अनंत विलास करते हैं। चेतना का अनंत का विलास अनंत का विलास अनंत का विलास अनंत का विलास। होश में आना ही एकमात्र उपाय है चेतन। देखो हृदय कमल में क्या क्या है। अरे नंद सी अर्क है अनादि निधन ज्ञायक स्वभाव का प्रकाश। आनंद सी अर्क है अतीन्द्रिय आनंद में निमग्नता।
समय सी अर्क है स्व समय की स्थिरता रूप, सदैव में शुद्धात्म प्रदेशों में प्रमाण रूप सिद्ध ज्ञान प्रमाण, अपने वीतराग पद में चरण करने वाला स्व समय। सब तो है आत्मा। अरे और कुछ कसर रह गई थी तो आचार्य देव कह बैठे, ही रमण सी अर्क है। अरे अपने हृदय में जो हितकारी स्वभाव उत्पन्न हो रहा है, उसकी रमण रूप शक्ति है, वो हितकारी स्वभाव मात्र मेरा रूप है। अरे और करना कर डाली उन्होंने तो कह दिया, अलग सी अर्क भी तुम्हारा अपना है, अगम सी अर्क भी तुम्हारा अपना है, ये तुम हृदय से स्वीकार कर लो चेतन। अंतर आत्मा की हृदय ज्योति से कहीं फंस कर रह जाए तुम्हारे अंतरात्मा में, क्या क्या ये स्थापना हो जाए क्या ये हृदय में मेरे ये शक्तियां विराजमान है, तो आत्मा इस संसार की यात्रा से में भी छूट जाएगी। अपने हिये में रमण करना, ही रमण सियर। अपने हिमकार में हितकारी केवल ज्ञान स्वभाव में चरण करना, हिमकार में अपनी ज्योति को अपने अंतर में प्रकाशमान देखना, केवल ज्ञान की स्वानुभूति का प्रत्यक्ष हो जाना, ये हिमकार हितकारी स्वभाव है। बस ये हितकारी स्वभाव ही जहाँ दृष्टि में हो, वह लक्ष्य अपना अलग सी अर्क उत्पन्न हो जाता है। और जहाँ वो ही सत्ता पूर्ण गमने में आ रही हो, जिन ज्ञान परिणतियों में वो सत्ता पूर्ण प्रकाशमान हो रही हो, उन ज्ञान परिणतियों का नाम ही है क्या है, क्या है, अगम सी अर्क। उनका नाम ही समय सी अर्क है, उनका नाम ही दीप्ति सुदीप्ति है, उनका नाम ही नंद सु आनंद है। अपनी अपनी दीप्तियों का अपने अपने अर्क स्वरूप में अनंत अनंत प्रकाश है, अनंता अनंता अनंत प्रकाश है, अनंता अनंता अनंत प्रकाश है। हे चेतन आत्मा, इस अनंत अनंत प्रकाश से, इस अनंत अनंत प्रकाश से मुझे और गहराई से परिचित होना है। अरे चेतन आत्मा, यदि तुझे इस अनंत अनंत प्रकाश से और गहरे परिचय चाहिए, और गहरा परिचय चाहिए, और गहराई में शक्ति में जाना है, फिर अपने इस नाभि कमल को प्रकट कर और इन 6 सूर्यों को उत्पन्न करके देख, अपने आप ही तुझे ज्ञान की वो गहराई मिलेगी, वो अनंत गहराई मिलेगी, वो अनंत अतीन्द्रिय आत्मरमणता का सुख मिलेगा, जहां से तुझे लौट के आना दुर्लभ हो जाएगा। चेतन, जिस सुख के आगे संसार के सारे इंद्रिय विषय सुख क्षण मात्र में विलायमान हो जाएंगे। ये गम में अगम शक्ति है आत्मा, ये लक्ष्य अलग शक्ति है आत्मा, ये अलग जिन हो अगम जिन हो। अरे अलग जिन तुम्हारा वीतराग स्वभाव है, अगम जिन तुम्हारा वीतराग स्वभाव है, सर्वज्ञ चेतन ज्योति तुम्हारे सर्वांग आत्म प्रदेशों में जगमग 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 आ रही है, सब जगमग जगमग हो रही है। चेतन देख तो झिलमिल झिलमिल हो रहा है अपना तारन तरंजन स्वभाव।
झिल्ली होते हैं। हे शुद्धात्म देव, ये स्वसमय हमारा चेतन में पद है। झिलमिल 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 हो रहा है। देखो देखो देखो, जगमग जगमग चेतन ज्योति में प्रकाशमान हो रहा है। यही अपना ममल स्वभाव है आत्मा। यही अपनी ज्ञान में दिव्य चेतन ज्योति स्वरूप अपना चेतन घन पिंड परमात्मा है। उठो, करो अनुमोदना अपने तारन तारन जिन स्वभाव की। चेतन होश में आ जा, चेतन होश में आ जा, होश में आ जा आत्मा। हे आत्मन, थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा सा चेत जाओ और अपने चैतन्य में शक्ति का बोध जगाओ। क्योंकि अपनी ये आत्मा की चेतन में शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो अपने अर्घ विंद पद में रमती है। हा हा हा, जय हो जय हो जय हो जय हो जय। यह अपने आत्मा की ही शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो अपने ध्रुव आत्म वीतराग पद में रमती है। देखो, इस गुप्त कमल को, नाभि कमल को और हृदय कमल को उत्पन्न करने वाला ये ज्ञान भाव ही तो है। और इस ज्ञान भाव का ही जन्म तो इसके स्वयं के प्रकाश रूप इनकी पंखुड़ियों पे हो रहा है। तो यदि गम और अगम दीप्तियां नहीं होती, गम और अगम सियर्क का प्रकाश नहीं होता, लख और अलख सियर्क नहीं होते, अर्थात अपना आत्मा का ये प्रकाश अपने लखने में नहीं आता। चेतन आत्मा, आत्मा यदि आत्मा में प्रकाशित नहीं होता, आत्मा यदि स्वयं स्वानुभूति रूप ज्ञान में प्रकाशमान नहीं होता आत्मा, तो बताओ कि आत्मा कैसा 84 लाख योनियों के दुखों को उठाता। लेकिन आज चेतन होश जगा लो। आज आत्मा आत्मा को जानता है, आत्मा आत्मा को पहचानता है, आत्मा आत्मा को गमता है, आत्मा में आत्मा की शक्ति है। आत्मा अपने अतीन्द्रिय ध्रुव आत्म प्रदेशों में स्थिर है। चेत जाओ आत्मा, अब जागने का समय है। जागो जागो आत्मा, जागो, उठो। आनंद का अमृत झरना बह रहा है। सुख सत्ता चैतन्य बोध में अनंत चतुष्टय प्राण अपनी अंतर ज्ञान शक्ति में जानने में आ रहे हैं आत्मा। मैं तो पहले पूर्व से संकल्पबद्ध हूँ, आज से, अभी से, इसी क्षण से, इसी पल से चेतन आत्मा आप ब्रह्म में शक्ति का त्याग कर दो और अपने जो ब्रह्म में स्वभाव में आचरण की प्रवृत्ति है उसको प्रारंभ करो आत्मा। अपने स्वसमय में चेतन ज्ञान पिंड को स्वयं के अतीन्द्रिय चेतन घन प्रकाश में उदित होता हुआ देखो आत्मा। जाग रे भोले आत्मन, जाग 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 जाग। चैतन्य प्यारे प्यारे चैतन्य, जाग 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 इस चेतना को, जान इस ध्रुव प्रकाशवान स्वभाव। अंधकार में जीवन तो संसार में पतन कराने वाला है।
ज्ञान तो इस विज्ञान में गायक शक्ति को, ये ज्ञान में जीवन ही मुक्ति को प्रदान कराने वाला है। चल आत्मा, अब अपने अतीन्द्रिय आत्मपद के बोध में निमग्न हो जा। देख, तूने स्वीकार किया है ना, ज्ञान ज्ञान में ही रम रहा है। देख, अलग 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 अलग, अगम्य 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 अगम, तारन तरन देव स्वभाव, देव स्वभाव, तारन तरन देव स्वभाव, जिन जिन पर अरिहंत शक्ति का उदय हुआ है। अरहम सर्वन्यम, अरिहंत परमात्मा के समान सर्वज्ञ स्वभाव का उदय हुआ है। देख 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 देख, अपने जिन जिन पर परमात्मा शक्ति को, अपने जिन जिन पर नाथ को, अपने जितेंद्रिय आनंद पद को देख चेतन, जिन 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 वरा हो, ये जिनवर शक्ति है आत्मा। अपने हृदय में जिनवर शक्ति का स्वीकार करो। अपने हृदय में जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को पूर्ण रूप से स्थान दो आत्मा, नहीं तो 80 लाख योनियां तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। संयोगों को एक घड़ी छोड़ दो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन आत्म तत्व के सहकार को ही तुमने छोड़ दिया आत्मा। आहा, चिदानंद घन घन, इस चिदानंद घन शक्ति को तुमने विस्मृत कर दिया, तो आत्मा निगोद के पात्री बनोगे। जय हो जय हो जय हो, सर्वथा तुम निगोद के पात्र बनोगे। आत्म शक्ति से बड़ी और कोई शक्ति नहीं है, आत्म चेतना से बड़ी और कोई चेतना नहीं है। आ जाओ आत्मा, लौट के अंतर में आ जाओ। देखो, मन बुद्धि चित्त अहम की आंखों से मत देखना, आप अपने गुप्त वीतराग जिन जिन पर परमात्मा शक्ति की आंखों से देखना। ज्ञान में नेत्रों से देखो आत्मा, ज्ञान में नेत्रों से देखो। एक क्षण में पलटते ही तुम्हें वीतरागता का जन्म हो जाएगा। अरे आत्मा, शुद्ध वीतरागता तो इस हृदय कमल पे निवास कर रही है, इस हृदय में ही निवास कर रही है। ये बाहर में आने वाली वीतरागता तो इसका उदय रूप परिणमन है, लेकिन अंतर से आने वाली वीतरागता शुद्ध ही हूं, ध्रुव ही हूं, मुक्ति ही हूं। अंतर से होने वाला इन अर्कों का सहकार, ये इतना मूल है आत्मा, इतना मूल्य है, इतना अमूल्य है कि इसके मात्र सहकार करने से अर्क तो प्रकाशमान हो ही रहे हैं, अर्क तो प्रकाशित होंगे ही, लेकिन भगवान समूह शरण की वाणी भी प्रभावित होने लगेगी, प्रभावित हो जाएगी। इसलिए हे आत्मा, अर्क ध्रुव समूह शरण, जय हो जय हो जय हो, जयवंत हो जयवंत। जय हो चिदानंद के पिंड, तुम्हारी जय हो। स्व अवलंबन से उत्पन्न करो अपने निराकार पद को चेतन, स्व अवलंबन से पुरुषार्थ जगाओ, करो अपने अंतर का पुरुषार्थ। संपूर्ण समय का सार हृदय कमल, संपूर्ण शक्तियों का सार हृदय कमल। हृदय कमल में अद्भुत शिवकार में दिव्य चेतन ज्योति नहीं आ रही। क्यों नहीं आएगी चेतन? आप और गहरी श्रद्धा तो जगाओ, आप और गहरा भाव तो जगाओ। स्वयं 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 चल के तुम्हारे पास परमात्मा आएगा।
तुम्हें उसकी ओर नहीं जाना। आत्मा आत्मा के होश में रहो बस। कोई कुछ भी कहे, समता भाव में हो। देखो ये गुप्त कमल पे उत्पन्न अतीन्द्रिय आनंद, फिर नाभि कमल पे उत्पन्न अतीन्द्रिय आनंद, आज हृदय कमल पे उत्पन्न अतीन्द्रिय आनंद। भगवान जिस चेतना का उदय हुआ है ना, चेतन, बस यही मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान का ज्ञान रूप ये इष्ट परिणति रूप परिणमन, ज्ञान गमता है, ज्ञान लगता है, ज्ञान ससमय का अनुभव करता है। ज्ञान नंद आनंद आनंद का काल में अपनी आत्मा के आनंद में, परमानंद में स्वभाव का व्ययन करता है। ये सारे अपने ही अपने अंतर में देखो तो गुण है या दोष। देखो, यदि तुम निश्चल होकर अपने अर्कवान प्रकाश शक्ति को साध रहे हो, बिना किसी के प्रेशर में, बिना कोई दबाव के, तो ये अर्कमान शक्ति सध रही है तुमसे। यदि तुमने पर की ओर देखा, पर्याय की ओर देखा, या फिर परिणमन की ओर देखा, तुम ठग रहे हो चेतन, ठग रहे हो। ठगों का सुनो, ठगों का मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है, छल का मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है। हृदय थोड़ा सा भी छल बर्दाश्त नहीं करेगा, थोड़ा सा भी। इसलिए आत्मन होश में आओ, होश में। यदि मायाचारी के संस्कारों में ही लगे रहे, संसार की झूठी माया में ही डूबे रहे, संसार की झूठी माया के परिणमन में लगे रहे आत्मा, तो तुम कभी भी संसार की यात्रा से मुक्त नहीं हो पाओगे, और कभी भी इस आत्म अनुभव को नहीं जान पाओगे जो तुम्हें प्रकट हो रहा है। होश में रहना ही मुक्ति का मार्ग है। सतत जागृत, सतत जागृत, सतत जागृत चेतन, सतत जागृत। मैं परमात्मा शक्ति चैतन्य घन पिंड परमात्मा हूँ। सतत जागृत रहो आत्मा। अपने स्वपद का ही बोध, अपने स्वपद का ही अवलंबन, अपने स्वपद की ही अनुभूति। स्वचेतन चिदानंद आनंद आनंद आनंद, यही अपने हृदय में वास करता है आत्मा। अब पर पर्यायों का अवलंबन छोड़ दो, संबोधन का अवलंबन छोड़ दो। अब तो स्वबोध में जाके आत्मा में लीन हो जाओ, ठहर जाओ। ठहकारे हो सो ज्ञानी ममल स्वभाव। ज्ञानी ठहरता है इस गुप्त कमल में, ज्ञानी ठहरता है इस नाभि कमल में, ज्ञानी ठहरता है इस हृदय कमल में, अपने अर्कवान प्रकाश सूर्यों के साथ, अपनी प्रकाशवान सत्ता के परम अतीन्द्रिय आनंद भूतपूर्व सुख में ज्ञानी ठहरता है। ज्ञानी रुकता है यहाँ, एकाग्र चित्त होके अपने आत्मा की मस्ती को मस्त, अतीन्द्रिय आनंद के वेग को मस्त, अपने आनंद में ही लेता हुआ
वह ज्ञानी ठहरता है। अब जब वह ज्ञानी अपने आत्मा में ठहरता है तभी वो ज्ञानी कहलाता है। जय हो जयवंत हो, जय हो जयवंत हो, जय हो जयवंत हो। होश में रहना आत्मन। अब स्व के स्व अवलंबन में स्वयं इन कमलों के माध्यम से और अर्कमान अपनी प्रकाशवान आनंद परिणतियों के माध्यम से गम सी अर्क अगम सी अर्क अर्थात गम में अगम की जो दीप्ति है, अलग सी अर्क की जो शक्ति है, अगम सी अर्क की जो शक्ति है, अलग सी अर्क और अगम सी अर्क के आनंद में प्रकाश में प्रकाशमान होते हुए स्वसमय सी अर्क के साथ अपने बिंद पद में डूबते हुए ही रमण सी अर्क के साथ हृदय में परमात्मा स्वभाव में रमणता करते हुए नंद और आनंद में निमग्न रहना आत्मा। स्वावलंबन में चैतन्य में डूब चलो आत्मा, डूब चलो अपने सिद्ध विंद पद में, शुद्ध विंद पद में। हृदय समोचरण में गोते लगाओ आत्मा। ओम